हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। संभल का पूरा सच, विष्णु जैन की जान खतरे में है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये वही है, अयोध्या में भी इन्होंने फाइट किया था। हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ वकील विष्णु जैन साहब, जो कि लगातार चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं, निशाने पर हैं और अब तो उनको धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब बहुत बहुत स्वागत आपका। संभल में भी ही इज फाइटिंग द केस। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि संभल में जो कुछ भी हुआ है उस दिन वहां विष्णु जैन, इनके फादर पहले फाइट कर रहे थे ना, अब उन्होंने टेक ओवर किया। वहां पर थे उस दिन, क्या हुआ एग्जैक्टली संभल में वो तो विष्णु भाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस दिन पीछे इनका घर तो नहीं लग रहा है, नकली लग रहा है, क्योंकि यूएस से टेस्ट स्टाइल लग रहा है। वो किसी जमीन पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं, वो 100 करोड़ अच्छा, दोनों का स्क्रीन है पीछे। लड़ाई लड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वो और उनके पिताजी। और अब उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं सोशल मीडिया पर कैसे उनके खिलाफ कैंपेनिंग चल रही है। जरा आप देखिए, कोई लिख रहा है इस आतंकवादी को गिरफ्तार करें। 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या का जिम्मेदार है। मतलब अच्छा, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, वो निर्दोष हो गए मुसलमान जो पत्थर फेंक रहे हैं। और जो व्यक्ति कानूनी रूप से ये ऐसे डरा धमका के ये लोगों की आवाजें दबा रहे हैं। नजर में टेररिस्ट में है तो एक्शन हटवाना चाहिए, एक्शन करना चाहिए उसको। पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। संभल डिस्ट्रिक्ट विष्णु जैन इज रिस्पांसिबल फॉर द मर्डर ऑफ 5 innocent Muslim youths who lost their lives for the Jama Masjid. This terrorist Vishnu Jain must be arrested. मतलब वो अगर पत्थर चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उनको अरेस्ट मत करो। जामा मस्जिद के लिए शहीद हो रहे हैं और कानूनी रूप से एक मंदिर को उसका अस्तित्व साबित करने के लिए लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति टेररिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही। इनकी वजह से संभल में 5 मुस्लिम नौजवान मारे गए। क्या इनकी वजह से रह सकेंगे? इन्होंने बोला था पत्थर फेंको। चांदनी जो है मुंह तो छुपा के बैठी है। एक भाई साहब लिख रहे हैं समीउल्लाह खान, सारे देख लो लिखने वाले कौन है। तो विष्णु जैन के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है और ये लोग जो बंदूक पकड़े हिंदुओं को भी लिखना चाहिए। नजर आए हैं, ये यहाँ पर योद्धा हैं, इनके लिए कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बुरा हाल हो रहा है अपने देश का। पहले तो मैं, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विष्णु भाई जो कोशिश और प्रयास कर रहे हैं उस पर अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है विष्णु भाई सही कर रहे हैं तो उनके बहुत सही, एक लाइक ठोकिए। इनकी तरह सबको बनना चाहिए, जो लॉयर्स इंडिया में हैं। कितने हिंदू उनके इस टाइप से फाइट करो। विष्णु भाई, सबसे पहले उस दिन क्या हुआ, नहीं हुआ, ये धमकियां जो आपको मिल रही हैं, आज जो आपको धमकी आई, क्या आपको आपकी जान को भी अब खतरा है क्या? ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से ये केस फाइल किया है 19 तारीख से, इन लोगों को समझ में आ गया था कि इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तर्क और तथ्य तो है नहीं। तो अगर आप कोई लॉजिक और रीजन से बात कर रहे हैं तो उसको सबसे अच्छा डाइग्रेस करने का साइडलाइन का तरीका ये है कि उसको मॉबोक्रेसी में झोंक दो। अब आप जरा घटनाक्रम सुनिए, उसको टाइमलाइन से आपको समझ में आएगा कि क्या किया गया है मेरे साथ। 19 तारीख को कोर्ट में याचिका दायर की, कोर्ट ने आदेश पारित किया। गलत या सही, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते वो अलग बात है, लीगल पहलू पे एक मिनट बाद में आएंगे। कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए। एडवोकेट कमिश्नर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि वहां पे 6 बजे कमीशन होगा। मस्जिद कमेटी के वकील को इंफॉर्मेशन दी 6 बजे कमीशन होगा। एडवोकेट कमिश्नर ने बताया कि 3 मस्जिद कमेटी के वकील रहेंगे कमीशन के दौरान और 5 लोग मस्जिद कमेटी के रहेंगे। प्रशासन ने भी इस बात को कहा कि ठीक है, इतने ही लोग रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील और हमारे 2 प्लेंटिफ काउंसिल, इतने लोगों को अलाउ किया गया अंदर। तारीख के लिए कहा उन्होंने 19 तारीख, जब जिस दिन ऑर्डर हुआ, जिस दिन वहां कमीशन करने पहुंचे 6 बजे, ठीक 15-20 मिनट आधे घंटे बाद चारों तरफ से नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगने लग गए और चारों तरफ से घेर लिया गया और बोला गया कि आप यहाँ से चले जाइए, हम इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। सीधे सीधे धमकी दी गई। जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वहां के एमएलए हैं, वो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान, कोर्ट की प्रक्रिया थी ये, आप उसमें वहां पे अंदर घुस आए और आप वहां पे डिक्टेट करने लगे टर्म्स की, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा। आप अंदर घुसे कैसे?
जब कोर्ट की प्रक्रिया चल रही थी तो आपको घुसने का कोई हक ही नहीं था। 500 से जेल में 600 डालो। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने मस्जिद को चारों अंदर घुस गए और बताने लग गए कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम इनको नहीं कंट्रोल कर मिलिट्री लाओ, पकड़ो, डालो जेल में। हालात में वहां से निकलना पड़ा। नहीं निकलना चाहिए, इनको ड्रॉ करना चाहिए। एडवोकेट कमिश्नर ने भी हद हो गई। अपनी नोटिस में लिखी हुई है। इसके बाद 23 तारीख को आप देखिए क्या इन लोगों ने क्या किया है। 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर ने सूचित किया मुझे कि अगले दिन 24 तारीख को 7 से 11 के बीच में कमीशन होगा, और यही सूचना मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली को भी दी गई। उनकी बाकायदा इसमें रिसीविंग है कि हाँ भाई ठीक है, हम पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह 6:30 बजे सबको बोला गया जितने लोग कमीशन में जाने वाले हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, कमीशन में जाने मतलब वहाँ पे मस्जिद में घुसने के लिए, और उनके साथ उनके 2 और वकील और मस्जिद कमेटी के लोग, सबको बोला गया कि आप कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच जाइएगा 6:30 बजे, और वहां से एक साथ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और प्रशासन की अगुवाई में साथ जाया जाएगा। जफर अली साहब आए 7:30 बजे, लेट आए। अच्छा। जब वो आए तो डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम और हम सारे वकील लोग एक साथ गए हैं कोतवाली पुलिस स्टेशन से, जो तथाकथित ये सर्वे का एरिया है, एलिज्ड मॉस्क है, यहाँ पे सर्वे करने के लिए। ना कोई नारे लगे जय श्री राम के नाम, वहां पे कोई पब्लिक थी। और वहां पे जब अंदर कमीशन करने गए, सर्वे करने गए, 8:30 बजे से बलबा शुरू हो गया। पथराव, गाड़ियों में आगजनी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे। 25 से 30 हजार लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। भेजो पाकिस्तान इन सबको। और हमेशा सर्वे टीम की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। कितने ऐसे वीडियोज है जहां पे पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, पुलिस के कितने जवान घायल हो गए, जो मीडिया पर्सनल है वो घायल हो गए। और इस बीच में, इस बम बंदूक के बीच में हम लोग वहां पे कमीशन कर रहे थे। अब देखिए इसके बाद ये आपको पूरा चेन ऑफ इवेंट समझ में आ गया सुशांत भाई। अब आप देखिए इसमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो कहा जा रहा है कि अचानक पहुंच गए और किसी को पता नहीं था कि वहां पर सर्वे होना है, और सबको पता था। यस। आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हैं उनको बकायदा एक शाम पहले, जैसे आपको बताया गया था कि कल वहां पर सर्वे फिर से होगा, उनको बताया गया और उस व्यक्ति का, उन वकील का मस्जिद कमेटी के वकील की बकायदा रिसीविंग है कि मैं शामिल, और उसने इन्फॉर्म किया इन लोगों को जो प्रिपेयर होके आए, शामिल भी हुए, लेट आए। जो जफर अली हैं वो माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग शांत हो जाइए, यहाँ पे सर्वे अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपका इंटरेस्ट टेक केयर कर रहे हैं। आप लोग जब गए तब भी कोई भीड़ नहीं थी, सुबह में कोई भीड़ नहीं, बाबू बाद में पूरा खाली था मामला। हाँ, 8:30 बजे से भीड़ इकट्ठा होने लग गई। पूरा प्लान है यार, बजे से वहाँ पे किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने चारों तरफ से घेर के नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे, इतनी हिम्मत हो रही है। डेंस मुस्लिम इलाका है और वहां पे पूरा पथराव, आगजनी, बलबा, जितनी चीजें कह सकते हैं वो सारी चीजें हुई। पुलिस को हम लोग अपने सामने साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए। किस तरह से पुलिस की गाड़ी खदेड़ी जा रही थी, ईंटें पत्थर मारे जा रहे थे, गाड़ियां फूकी जा रही थी, चल रही थी, आंसू गैस चल रहे थे, पुलिस बल रोक रही थी, अनाउंसमेंट कर रही थी आप लोग निकल जाइए, सब चल रहा था। उसके बीच हम लोग कमीशन की कार्रवाई कर रहे थे। 1 मिनट भी 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक मैं उस साइड से हिला नहीं हूँ। साइड के अंदर ही रहा, प्रीमाइस के अंदर रहा, क्योंकि बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और ना ऐसे हालात थे। अब 11:15 बजे जब मैं वहां से निकला, आप अगर किसी भी मीडिया चैनल में देखेंगे, जितने न्यूज चैनल है, पूरा लाइव गया है कि विष्णु शंकर जैन इस समय अब यहाँ से निकल रहे हैं और इनको एक ऐसी गली थी जहाँ पे हिंदू आबादी है, तो वहां से मुझे निकाला गया, क्योंकि चारों तरफ तो पत्थर, आगजनी और बलबा हो रहा था। तो एक हिंदू आबादी थी जहां से मुझे निकाला गया। एसएचओ कोतवाली के मेरे साथ थे और सारे लोग साथ थे। जब मैं वहां से निकल रहा था तो स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। वेरी गुड। और मैंने तो एक नारा भी नहीं लगाया, क्यों ना लगाएं, लगाएंगे। रिकॉर्डिंग है। मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा, मैंने वहां पे कोई बाइट भी नहीं दिखा देता हूँ। कोई डर पड़ा है? तुम लगा सकते हो तो जय श्री राम के नारे नहीं लग सकते? जाते वक्त ही जय श्री राम के नारे लगे, इसलिए लगेंगे, कर लो जो कर लो। अगर कि अब ये तो दंगे का मतलब ही नहीं बनता। दर्द जो है वो बाहर, एक जय श्री राम सुन के इतना गुस्सा, वही तो मैं कह चलने लगे और अभी बोल रहे हैं जय श्री राम, करो क्या कर रहे हो, बड़े आए जो जिसका हमारे हिंदुस्तान में रह के ये कर रहे हो, जो जिसका रिलीजन है वही बोल रहे हैं। तो गुस्सा आ रहा है, तो कंट्रोल में मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, अपना को कंट्रोल करके रखा है। करेंगे जय श्री राम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्थर कर मारने की है? हिस्ट्री नहीं पता तुम्हें? तो ये वो वीडियो है जिसमें विष्णु भाई चल रहे हैं
मुश्किल से 10 लोग भी नहीं होंगे उनके पीछे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लगाएंगे। ये नारे तब लगे जब ऑलरेडी वहां दंगा शुरू हो चुका था। लगाएंगे। और ये सर्वे हो गया था जहां से विष्णु भाई निकाले जा रहे थे। तो ये जय श्री राम सुन के एकदम कलेजा फट गया। बड़ा इनका कलेजा फटा। क्यों फटा? झूठ है, सच इंडिया है, भारत है ये। आगे बताइए विष्णु। अब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उनका ट्वीट आप देख लीजिए, जिसपे मैं उन्होंने आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूँ, 1 मिनट दर्शकों को दिखा देता हूँ। ये जरा देखिए। ये तो वैसे तो जुबैर उसका भी किसी ने फर्जी अकाउंट बनाया हुआ है। फर्जी अकाउंट बनाने वाले ने लिखा कि जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा दंगा क्यों कराया गया। ये बात बिल्कुल सच है, दंगों में इसकी अहम भूमिका है। यही सर्वे करने गया था, तो दंगे इनकी वजह से हो गए। ये लिख रही मुसलमानों, इसका चेहरा अच्छे से पहचान लो। और ये जबरदस्ती लोगों को इस पे करके है हिंदू नहीं शायद आप कह रहे हैं, ये फर्जी अकाउंट। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई खिलाफ कर देंगे। तुम्हारे खिलाफ करेंगे जो बैठे वहां मस्जिद को घेर के बोल रहे थे। संबल विभाग की मूल जड़ सामने आई है और उसमें भी विष्णु जैन का नाम है। कोई नहीं है। पूरा समाजवादी पार्टी जो है वो एक और वो समाज पार्टी को जो दे रहे हैं चलाने वालों की निंदा नहीं कर पा रही है कि पत्थर क्यों चलाए, गोली क्यों चली। वही आपको अगर दिक्कत थी तो आप कोर्ट चले जाती। नहीं, विष्णु जैन जो कोर्ट के आदेश पर वहां जा रहे हैं, नो ही इज नॉट एट फॉल्ट एट ऑल। वो कल्प्रिट हो जाएंगे। नो पीछे दंगे के बीच 4 लोग जय श्री राम बोल दे तो बोलेंगे जय श्री राम, मतलब गजब हो गया इस देश में, तो धरती फट गई। लेकिन अल्लाह अकबर नाराय तकबीर के नारे लग जाए वो कुछ नहीं, वो ठीक है, नहीं पड़ता कुछ। वही तो मैं कह रहा हूं। आगे बताइए। अब देखिए, इन लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और इसको डीएम साहब और एसपी साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने क्लियर किया कि क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए। किसको क्लियर करना है, हमें पता है। आपका भी अगर आप बयान सुनेंगे उसका, और जो वहां के कंसर्न एमपी हैं बर्ग साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग नारे लगाते हुए गए, इसकी वजह से पब्लिक भड़क गई और वहां पे दंगा हो गया। मतलब आप कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो और कितना बड़ा झूठ बोल सकते हो कि जो लौटने का वीडियो है, जाने का वीडियो बता के आपने पूरा केस करो उनको भी। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी होता है, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ सुशांत जी की मुझे कोई सुरक्षा चाहिए, मिलनी चाहिए। डोंट केयर एट ऑल, यू शुड गेट इट। सुरक्षा की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ना मुझे कोई सुरक्षा चाहिए। जी सिक्योरिटी। पर अगर कुछ भी होता है तो इस पूरे भ्रामक प्रचार के जिम्मेदार अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ओवैसी जो वहां के कंसर्न एमपी हैं ये, और ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी के जो यासीन साहब है, उन्होंने कहा है कि इन दंगों में ये पिता पुत्र ही जिम्मेदार है, इन्हीं की वजह से 5 मासूमों की हत्या की गई है। अच्छा। तो पूरा जो एक कम्युनिटी है उनको ये मैसेज पहुंच चुका है, ये भ्रम पहुंच चुका है। वो भ्रम आप निकाल नहीं सकते, चाहे हम और आप कितने वीडियोस बना लें, मुझे पता है। ट्रू। अब ये सदी के अंत तक इनके दिमाग में घुस गया है कि जो 5 लोग मरे हैं वो मेरी वजह से मरे हैं और इसको हमें मारना है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। इसी बात के लिए ये इनडायरेक्ट सुपारी देने का काम करता है ये लोग। यस, इकोसिस्टम है। आप याद कीजिए कि नुपुर शर्मा के नाम पर ऐसे ही इनडायरेक्ट सुपारी दी गई थी। बहुत हो गया, ये नहीं सहना चाहिए देश में, नहीं होगा। जो है वो पूरा तमाशा खड़ा हुआ और सर तन से जुदा तो उसकी पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर दी इन लोगों ने। पहचान लो, यही आतंकवादी है, इसी की वजह से 5 मुसलमान मारे गए। एक्चुअली आपकी इनडायरेक्ट सुपारी दे दी गई है। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं तो तैयार हूं। मैं सुशांत जी आपको बताना चाहता हूं कि जो काम मैं और मेरे पिताजी कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। जिसको जो बन पड़ता है वो कर ले, सपोर्ट करो भाई इनको। पर हमें जो लॉ में प्रोसेस दिया गया उस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। और मुद्दा यहाँ पे विष्णु शंकर जैन नहीं है, मुद्दा हरिहर मंदिर है। मुद्दा गलत ढंग से एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को कब्जा करना है। और ये सारी बातें मेरे पे आके टारगेट हो जाए, भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाए, मुझे मार दिया जाए, इन सब चीजों में डाइवर्ट हो जाए और मुद्दा जो है इससे डिविएट हो जाए, ये उस सब की स्ट्रेटेजी है। पर मैं अपने मुद्दे पे अडिग हूं और मैं बताना चाहता हूं, मैं इस मंदिर की मुक्ति का काम कर रहा हूं, और भी मंदिरों की मुक्ति का काम कर रहा हूं और आगे भी और भी मंदिरों की मुक्ति का काम करूंगा। तो मुझे मृत्यु का रेश मात्र भी भय नहीं है, ना मुझे कोई रेश मात्र सुरक्षा चाहिए। आई डोंट केयर एट ऑल। पर सवाल यह है कि ओवैसी जैसे इतने जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार बेजिम्मेदार समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आपको इतनी अकल नहीं है, इतनी आपके पास वो सब अकल है, वो बेशरम लोग हैं। जो लौटने का वीडियो, उसको जाने का वीडियो बता के आप फर्जी अफवाह फैला रहे हो।
चालाकी। किस तरह के, मतलब हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल। करेक्ट, वही तो। और ये काम जानबूझ के किया किया है, गया वही कि है। मेरी हत्या कराई जा सके। ये पूरी साजिश थी 19 तारीख को भी, और यही पूरी साजिश थी 24 तारीख को भी। वो तो ईश्वर की कृपा थी, महादेव थे जो जिनका आशीर्वाद था, अनुकंपा थी, जिसकी वजह से 24 तारीख को वहां से मैं बच के निकला। पूरा वीडियो है सुशांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी आप उसको दिखाइएगा। एक शब्द मैंने नारा ओवैसी नहीं के लगाया। अगेंस्ट केस करना चाहिए। केस होने चाहिए। उसने कोई नारा आप लगाई नहीं, जेल में डालो उसे। चले जा रहे हैं। मैंने बाइट भी नहीं दी वहां पे। ओवैसी मैंने के बाइट केस कोतवाली करिए। पुलिस स्टेशन में आके दी और सिर्फ ये बोला है कि आज कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में सर्वे का कार्य पूर्ण हुआ। कुछ भी नहीं किया है। और जय श्री राम भी जो बोल के क्या तो कौन सा हो, गलत काम कर दिया? ये जो आपने यहाँ पे झूठ बोला है हरिहर मंदिर में, इस झूठ को सामने ले आए, उजागर कर दिया है कि किस तरह के मंदिर के परिसर को कब्जा किया है और जो वहां के स्थानीय भावना है उसको उजागर किया है। तो ये आप मोबोक्रेसी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस देश की जुडिशरी, यहाँ के वकील डर जाए। पर मैं बोलना चाहता हूं कि मेरा ये उदाहरण रहेगा, आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं सुशांत जी, कि ये देश देखेगा कि देश का एक बेटा अपने कानूनी लड़ाई के लिए अपने तर्क के, अपने फैक्ट्स के आधार पर लड़ा, और इसमें अगर मेरा जो भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरे पिताजी हर एक चीज के लिए तैयार है, हर एक चीज के लिए तैयार। तो मुझे कोई फर्क नहीं है। पर इन लोगों को सुशांत जी एक्सपोज करिएगा। ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, करेक्ट। दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के एमपी घुसे कैसे? जब बिल्कुल। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, क्यों नहीं MLA लिया घुसे एक्शन? कैसे? बस। क्योंकि आपका वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो आप भीड़ तंत्र करना चाहते हो। करेक्ट। भीड़ तंत्र के आधार पे कोर्ट की प्रक्रिया को डोमिनेट करना चाहते हो। आप जजेस के ऊपर लांछन लगा रहे हो, जजेस को पर्सनली क्रिटिसाइज कर रहे हो। उनको भी डरा धमकाने की कोर्ट ने कोशिश ऑर्डर हो किया रही है। कैसे? अरे आपकी लीगल टीम झक मार रही थी क्या? 19 तारीख से 24 तारीख तक क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? किसने रोका था? अगर फैसला गलत था सुशांत जी, मैं एक बात पूछता हूं, आपको फैसला एक्स पार्टी लगता है, गलत लगता है, कोर्ट ने आपको नहीं सुना, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी लीगल टीम क्या कर रही थी? झक मार रही आपको थी। तो कुछ करना ही नहीं था, आपको तो भीड़ तंत्र करना था। वही, क्योंकि डराओ। आपको पता है ये गलत है, हम नहीं जीत आप नहीं इस बात सकते। को समझिए, ये एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इनको पता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ओवैसी साहब का बयान सुनेंगे, कहते हैं भाड़ में गया ये, भाड़ में गया वो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 सब-3 नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एक्ट लागू नहीं होगा जो एएसआई मॉन्यूमेंट है। वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि एएसआई मॉन्यूमेंट है, और एएसआई को आपने बाहर कर दिया। क्या कारण था जिसकी वजह से एएसआई के अधिकारियों को पलायन करना पड़ गया? और आज सबूत हमसे मांग रहे। इतने दिन से आप इलीगल कब्जा करके बैठे हो, कितने सबूत डिस्ट्रॉय किए गए? वो तो अभी कमीशन में फोटोग्राफी हुई है, क्या क्या मिला उसके बारे में तो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो तो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में आएगा। पर ये क्या गुंडागर्दी है भाई? मेरी कितनी याचिकाएं हैं, कोर्ट डिसमिस कर देती। तो हम क्या कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं, या हम प्रदर्शन करते हैं, या हम मोबोक्रेसी करते हैं? भाई हम आगे बढ़ते क्या करें? अभी सुप्रीम कोर्ट में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड चैलेंज किया था, बिना हम लोगों को डिटेल्ड हियरिंग दिए हुए डिसमिस कर दिया गया। तो हमने क्या किया? आप चाहते हो कि आप डोमिनेट करो, आप ये चाहते हो कि मोबोक्रेसी करो, और जो उस मोबोक्रेसी की पूरी आग है उसमें सच दब जाए और सारी कोर्ट डर जाए कि भैया आगे से सर्वे का ऑर्डर नहीं करना है, ये पाकिस्तान नहीं है, वकील डर जाए। तो हम भारत है। डरने वाले नहीं है, ये समझ ले ये लोग बात। हम लोग जो जितनी धमकी देनी है, जो बन पड़ता है, जो कर सकते हो आप कर लो। हम अपने रास्ते से हर एक को पीछे ऐसे हटने सोचना वाले नहीं चाहिए, हैं। अपने देश को बचाना है तो। नहीं, और इसमें मैं आपने बहुत सारे फैक्ट्स रखे हैं जो लोगों को जानने चाहिए, पर मैं तो दो अहम चीजें कह रहा हूं। एक तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा था कि ये 24 तारीख वाला सर्वे नहीं होना चाहिए, तो भाई मस्जिद कमेटी के वकील ने एक शाम पहले जब उनको कहा गया कि आप भी शामिल होइए, मना कर देते कि मैं नहीं आऊंगा, आप लोग गलत कर रहे हैं। वो क्यों सुबह उठ कर आए, क्यों वहां पर आए? और दूसरी बड़ी बात कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में वही तो, एक व्यक्ति जो हिंदुओं के लिए लड़ रहा है, कानूनी तौर पे लड़ रहा है, बिना कोई भीड़ लिए हुए जा रहा है, वहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है, उसको एक तरीके से इनडायरेक्ट सुपारी देकर मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उसको टेररिस्ट बताया जा पता रहा नहीं है। ऐसे बजरंग दल क्या कर रहे हैं, सब चीजें क्या कर रहे हैं लोग, मेरे ऑर्गेनाइजेशन। पास कॉल आया था कि तुम्हें आजादी दे देंगे। मेरे पास कॉल आया तो मैंने अपने सहयोगी को कहा कि उनसे बात करिए आप मेरे से, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना नहीं आता है। उन्होंने बात करके पूरा रिकॉर्डिंग किया और कहा कि इनको तुम्हें आजाद कर देंगे, चिंता मत करो तुम, है ना। और विनोद एडवोकेट बोल के किया, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वही तो होता फर्जी है। नाम करके कॉल किया। तो आजाद कर देंगे तो आजाद कर दो भैया, क्या दिक्कत है?
आप अगर भी, मैं तो बहुत सोशल मीडिया को मैं पूरा भेजूंगा, वो यही मतलब जितनी मेरे माता जी सारे लोगों को भक्ति भक्ति गालियां दे रहे हैं, तो आप जो कर, मैं क्या सबके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो कर सकते हो आप कर लो, कॉल कर लो, फोन कर लो, मैसेज कर दो, एंड क्या है इन सारी चीजों का? मृत्यु। मारी तो दोगे ना, मुझे मरने से डर ही नहीं है। कैसे मार ऐसे ही अफवाह में तो कमलेश तिवारी को मार दिया, क्या हो गया? मैं भी चला जाऊंगा, पर कम से कम जो मैं अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं सुशांत भाई, जो हरिहर मंदिर की कल की अवतार जहां पे होना है, ये लड़ाई इतिहास और देश याद रखेगा कि किस तरह से, और ये संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये जो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाता है, सारा संविधान निकल जाता है। बिल्कुल सच। जहां पे कोर्ट का ऑर्डर होता है, सारा संविधान निकल जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। बिल्कुल सच बोला। और आपको क्या लगता है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे का आदेश हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। अब ये पैटर्न बन गया है पूरे देश में। वही तो। अब जैसे ही सर्वे का आदेश होगा, वो मॉबोक्रेसी होगी। अब ये रोड पे उतरेंगे और मॉबोक्रेसी के माध्यम से हिंदू समाज के लोगों को और कोर्ट को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमको सुना नहीं। अरे आप बोलो ना, आपको क्या बोलना है? किस बात का सुने? झूठ सुने कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे कैसे लागू होता है? इसका जवाब कहीं पे भी नहीं होना चाहिए लागू। सुना नहीं। आपने ऐसे ही मॉन्यूमेंट को कब्जा कर लिया, आपके पास बोलने को कुछ है नहीं। पड़ेगा आप बीजेपी हायर को, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए नहीं, बजरंग को क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ है नहीं। मुझे कब्जा तो कर रखा है आपने। पार्टीशन पे गुस्सा आ रहा है। सुना नहीं, कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, लॉ का 1 इंच पता नहीं है बैरिस्टर। और ठीक है, अब जो आदमी काम कर रहा है तो अच्छा है, पुत्र को एलिमिनेट कर दो, तब ये सारी चीजें समाप्त होगी। तो एलिमिनेट कर दो भाई, हम खड़े हैं, हम तैयार हैं। कैसे एलिमिनेट कर देंगे हमारे देश में? कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम ये देश उनको एलिमिनेट करना चाहिए, वो एलिमिनेट हो। सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और यहाँ पे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ये लोग मेजोरिटी में आ रहे हैं, किस तरह से मॉबोक्रेसी में चीजें कन्वर्ट हो। मैं तो बोल रही हूँ यही हो रहा है सुशांत, हो रहा है, क्योंकि इंडिया में एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। मॉबोक्रेसी की करेक्ट, और पूरे खुल के की, कोर्ट के ऑर्डर की आपने धज्जियां उड़ाई, संविधान की आपने धज्जियां उड़ाई, तो ये बात है। और यही फैक्ट है इसमें। देखिए, आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सारे फैक्ट सबूत कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, भाई मैं ये कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी बाइट देते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो वो तो बैरिस्टर हैं, वो खुद क्यों नहीं इनका केस लड़ लेते भाई? वो खुद क्यों नहीं कोर्ट चले जाते? और यही असदुद्दीन ओवैसी, जब तेलंगाना में इनके मित्र की सरकार थी, वहां मस्जिद गिराई गई, वहां पे सरकारी निर्माण के लिए, तब तो इन्होंने छाती नहीं पीटी, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि हम एक और मस्जिद जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। लेकिन जिन फैक्ट्स के साथ, अगर आप काशी में लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ संभल में लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब फैक्ट्स की बात होती है, मैं चाहूंगा हम दर्शकों को कुछ फैक्ट्स बताएं कि ये ऐसे हवाई लड़ाई नहीं चल रही है। देखना चाहिए, ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है, इन द सिटी ऑफ संभल इज अ टेम्पल कॉल्ड हरि मंडल, द टेम्पल ऑफ विष्णु बिलोंगिंग टू ब्राह्मण, फ्रॉम अमंग हुज डिसेंडेंट्स द 10th अवतार विल अपीयर इन दिस स्पॉट। In this spot। और इसी तरह से बाबरनामा में लिखा हुआ है। तभी तो वो घबरा रहे हैं कि हम तो coming into Agra till now. It may be noted here that in 933 it transformed the Hindu temple into a mosque in Sambhal. It was done by Babar's orders and it commemorated by an inscription still existing on the mosque, on seeming not to be his own composition, judging by its praise of himself। ये सारे फैक्ट्स है भाई, और ये सारे फैक्ट्स रखे जा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि हम सर्वे की मांग करते हैं, उसके बाद सर्वे हो रहा है। और मैं तो विष्णु भाई कहता हूं, ये जो दंगा हो रहा है, ये अपने आप में एक सर्वे है भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर वहां मंदिर का नामो निशान नहीं है, तो चुप बैठो, करने दो सर्वे। आप जाएंगे, विष्णु जैन एक्सपोज हो जाएंगे, हिंदू पक्ष एक्सपोज हो जाएगा, पता वो एक्सपोज हो रहे हैं, कर लो, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई बाबर की असलियत दिख रही है, क्या था जिनको ये बाबर करते हैं, उनके भी जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, आप तो खुद सर्वे दे रहे हो, सत्यानाश हो रहा है। और ये प्राइम एफएसआई सर्वे सुशांत जी, इसमें तो स्ट्रक्चर को टच भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होनी है। वी डोंट हैव टू टच द स्ट्रक्चर, एक सामान को भी हाथ नहीं लगाए। मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है, एज इट इज सर्वे करके रिपोर्ट देनी। पर इनको पता है कि सारी सच जो है वो बाहर आ जाएगा, तो उसको भीड़ तंत्र में तब्दील कर वही डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पूरी सारी बात का निचोड़ ये है कि सच सामने ना आए, क्योंकि जानते वो भी है वहां पे क्या है, जानते हम भी है कि वहां पे क्या है। बिल्कुल।
तो अगर जो बात है, और ये सारी बातें बड़ी मीठी धमकी दी जाती हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्यों मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठा रहे हैं, अरे छोड़ दीजिए जो इतिहास में हो गया, क्यों मत तुम करिए, छोड़ दो, सौहार्द बनाने बिगड़ दो। जाएगा। तो जो लोग सौहार्द कहते हैं ना, सौहार्द बिगड़ जाएगा, वो बड़ी मीठी धमकी देते हैं कि अगर आपने ये सब किया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, आ we जाओ। will get violent। आओ, ये बात है। और सुशांत जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यूपी में ऐसा हो रहा है, सोचो। कभी भी आपने मुझे, इतने दिन से आपसे बात हो रही नहीं, है, यूपी। आपने सुना योगी जी है क्या मुझे, कर रहे हैं? मैंने आपसे वही तो। इंटरेक्ट किया है, इतनी जगह मैं जाता हूँ, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि मैंने देशवासियों को या कभी भी अपने किसी भी भाई को ये बोला हो कि आप कानून हाथ में लो। हमने कहा है कि हम इसके न्यायालयीन संघर्ष करेंगे, एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, है ना। पर आपने उस न्यायालयीन संघर्ष को कलंकित करने का काम किया है। अब आपको पता है कि विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन को एलिमिनेट कर देंगे तो ये सारी लड़ाई कोई लड़ेगा नहीं, तो इसलिए आपने मुझे इसमें टारगेट बना लिया है। तो मैं टारगेट हूं और मैं टारगेट होने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एलिमिनेट होने से खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा अनवरत। जो सारे lawyers जो हैं, पूछना चाहता हूं, join हुए। जोड़ना एक चाहूंगा। बात और पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं, अभी कुछ लोग हैं उन्होंने मोहन भागवत जी की बाइट दिखा दी और भी बोल दिया कि ये सब क्यों करना है। मैं पूछना चाहता हूं, तो फिर शिवाजी महाराज की भी क्यों लड़ाई लड़ी ज्ञानव्यापी? नहीं लड़नी चाहिए थी। हिंदवी स्वराज की स्थापना क्यों की? नहीं करना चाहिए था। अच्छा, जो राणा प्रताप जी हैं उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी अकबर से? नहीं लड़ना चाहिए था। घास की रोटी क्यों खाई? आराम से गुलामी स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अरे हम लोग ने आजादी की भी लड़ाई क्यों लड़ी? वही तो। आराम से अंग्रेज कर रहे थे, आराम से काम चलाना चाहिए था, क्यों करा? और आप जो है संघ प्रमुख का बयान गलत ढंग से दिखा के उसको प्रस्तुत कर रहे हो। उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि ज्ञान व्यापी जो सच है वो तो सच है, बाबा ने जो किया था रॉन्ग था। और उनके जो बात थी उसमें मातृत्व का भाव था, पर उसको गलत ढंग से दिखाया जा रहा है, उसको गलत ढंग से प्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें एक तर्क तो ये भी है कि जिन लोगों की अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत में आस्था जाग गई कि मोहन भागवत ने कहा तो ये बात मानी जानी चाहिए, तो मोहन भागवत तो ये भी कहते हैं कि भारत में सब हिंदू हैं, तो कल से मुसलमान अपने आप को हिंदू बुलाना शुरू करें, बोले कि अरे मोहन भागवत जी ने कहा, उनकी बात हम मानते हैं, इतना आदर करते हैं, तो भाई आप कहो कि मैं हिंदू हूं, फिर छोड़ दो अपना धर्म। सारे लोग बोलोगे हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो सब हिंदू है, तो मोहन भागवत कहते हैं, तब मोहन भागवत इनको बुरे लगते हैं। जो अपने हिसाब से पसंद आएगा वो वही उल्टे उसको ग्रैब करते हैं। मुझे ये भी बताइए विष्णु भाई, ये जो संभल में मॉन्यूमेंट है जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हिंदुओं के लिहाज से, और वहां क्या क्या हर टेम्पल इम्पोर्टेंट है जिसको तोड़ा गया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर को करना है। देखिए बहुत सारे फैक्टर सबूत है, भर भर के फैक्टर सबूत है। क्या है उसकी डिटेल अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आनी, प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है, और इसलिए भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये जगह उनके कब्जे में है, सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। इतना तो आप बता सकते हैं कि ज्ञानवापी में जैसा हमने देखा था उससे भी ज्यादा है या उससे कम है? हर एक केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, हर एक केस को आप किसी और से तुलना नहीं कर सकते। ज्ञानव्यापी में कब्जे में नहीं थे, मतलब वहां पे सीआरपीएफ लगी हुई थी तो उस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए। यहाँ तो थ्रू आउट ये कब्जे में रहे, काफी सालों तक कब्जे में रहे। एएसआई के अधिकारी जाने से डरते थे, उनको पलायन करना पड़ गया। तो कितनी चीजें, कितना स्ट्रक्चर, कितनी चीजें चेंज हुई हैं वो एक अलग बात है, पर वहां पे बहुत सबूत मौजूद है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अलेक्जेंडर कैनिंगम की रिपोर्ट है 1874 की, उसमें भी उन्होंने क्या क्या सबूत है वो मेंशन किया है। गुड। सवाल ये है कि जो हमने केस फाइल किया है इसमें हमने कहा एएसआई अपने मॉन्यूमेंट का कब्जा ले। एएसआई एक्ट 1958 के तहत एएसआई को इस जगह का कब्जा लेना है, तो सिंपल सी रिलीफ है, ना हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं ना टाइटल मांग रहे हैं। होना तो पूजा अब का आप अधिकार इसलिए, चाहिए। और ये एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है, सीरियल नंबर 250 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है, इस बात का कोई डिनाइल ही नहीं है सुशांत जी। तो ये सारा जो है फसाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सब जो है एक्सपोज होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने पूछा कि क्या सबूत है, उसका मैंने जवाब दे दिया। और आपका एक सवाल और क्या था, आपने कुछ और पूछा था? मैंने वही फैक्ट्स पूछा था, और हिंदुओं के लिए इस जगह का अहमियत क्यों है? हिंदुओं के लिए जगह की अहमियत इसलिए है क्योंकि जो दशम अवतार है, कल की अवतार, वो ऐसी मान्यता है कि यहीं पे होना है। पृथ्वीराज चौहान के समय ये बना हुआ बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है, विष्णु और हरिहर मंदिर, विष्णु और हरि मंदिर, जहां पे विष्णु भगवान, क्योंकि जल्दी आपको विष्णु मंदिर मिलेगा या तो शिव मंदिर मिलेगा, पर विष्णु और शिव जी का यहाँ पे प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसे हरिहर मंदिर कहते हैं। और अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण प्लेस ऑफ वर्शिप थी हमारे लिए, और इसीलिए बाबर ने उसको 1529 में तोड़ा। और जब इसने उसको तोड़ा है उसके बाद ही उसको एक तरह से श्रापित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसके बाद ही
सडनली उसके कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप वहां के स्थानीय लोगों से जरा कभी इंटरव्यू करिए, काफी लोग जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा, आप उनसे पता चलेगा कि उनके क्या रिलेशन है इस मंदिर से जिसको कब्जा किया गया है, कैसे कैसे उन लोगों को पलायन करना पड़ा, यहां से हटना पड़ा। तो हम तो एक बात कोर्ट के माध्यम से रख रहे हैं ना, उस कोर्ट के माध्यम से बात रखने को आपने मोबोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि बात उठे ना, अब ये पैटर्न बन गया सुशांत जी, ज्ञान व्यापी के लिए, मथुरा के लिए, देश की इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि अगर कोर्ट ने सर्वे का आदेश किया तो बलबा होगा। करके देखो, पहली आर्मी जाए साथ में। देखिए कितने कमाल की बात है कि वक्फ को ये अधिकार दे दिया गया कि भाई तुम जहां उंगली रखो, वो तुम्हारी जगह हो गई, जमीन तुम्हारी, और अपने भारत में वाले को ये लड़ाई लड़के प्रूव करना है कि नहीं ये तो हमारी जमीन। मैं तो सोच इस अंधकार में कानून को भी बरकरार रखने के लिए, सही बताने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जहां उंगली रख दें वो जमीन हमारी। तब गंगा जमुनी तहजीब नहीं आती है, तब कोई जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और कहा जा रहा है कि हिंदू जो है वो सब छोड़ दे क्योंकि आपसी सौहार्द खराब होगा। तो आपसी सौहार्द अगर खराब होता है मंदिर की लड़ाई लड़ने से, तो आपसी सौहार्द भी तो कहीं भी उंगली रख के अपनी जमीन और अपना मंदिर और अपना गांव बता देने से खराब होता है। तो वक्फ बोर्ड खत्म कर दो। वही तो मैं तो कितनी मंदिर की संपत्ति अभी कह रहे, सिद्धि विनायक मंदिर कह रहे वफ है, भारतीय पार्लियामेंट को कह रहे हैं वफ है, दिल्ली एयरपोर्ट को कह रहे हैं वफ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को सब कह रहा हूं। इससे भी तो सौहार्द खत्म होता है। तो वक्फ बोर्ड करता है ना भाई। अरे वक्फ बोर्ड को खत्म करो यार। सौहार्द उससे बिगड़ता है जब यहाँ पे समाज के लोग सर उठाएं और आवाज उठाएं, वहीं पे सौहार्द बिगड़ जाता है। आप पूरे देश को खोखला करते चले जाओ और उसमें कब्जा करते चले जाओ तो सौहार्द नहीं बिगड़ रहा है। पर जैसे ही आवाज रेस कर दी, आपने संविधान दिखा दिया लाल कलर का। लाइन ये है कि मुसलमान इस देश में वक्फ बोर्ड के जरिए जिस चीज को कह दे कि हमारा है, उसको चुपचाप दे देना चाहिए। और हिंदू अगर अपने कुछ मंदिरों की लड़ाई में सबूत के साथ कानूनी तौर पे लड़े तो उसको पत्थर खाना हो। ये हिसाब चल रहा है इस देश में। बिल्कुल सही। पत्थर नहीं खाना, उसके ऊपर ये आप उसको कर रहे हैं जान की धमकियां। हम लोग भी तो गाली खा रहे हैं, हम लोग भी तो थ्रेटी झेल रहे हैं। हमको कौन सा बहुत मोहब्बत मिल रही है, हमको भी बताया जाता है वही हमारे लिए सुपारी चलती है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ। क्यों मुसलमानों हमें भी ऐसी बेकार की बातें करते हैं। पत्थर नहीं चलाना चाहिए तो मैं तो गलत हो तो गलत बोलेंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि कोई मुसलमान न मरे, कोई मुसलमान जेल न जाए। मैं तो कह रहा हूँ कानूनी लड़ाई लड़ो, विष्णु जैन को हरा दो, खत्म कर दो। कैसे कहो कि भाई ये आदमी जो है ये सारे देखिए फर्जी फैक्ट्स लेके आया था और इसने जो केस कोई फर्जी फैक्ट्स नहीं है, सारे प्रूफ हैं। कर देंगे। विष्णु जैन अपने फैक्ट्स के साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पत्थर चला रहे हो और आप हीरो, विष्णु जैन टेररिस्ट। गजब का हिसाब चल रहा है भाई इस देश में। क्यों? क्योंकि इस देश में हिंदुओं ने अपनी ताकत कभी दिखाई नहीं, दब के बैठे रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं, बस ये रोना है। पत्थर चलाए, लेकिन आप चूंकि नहीं, you have to fight your war, एकजुट होकर नहीं दिखाते हो, इसलिए नेताओं को लगता है कि हम तो मुसलमानों के साथ खड़ा होना जरूरी है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? जाति में बढ़ के आए, बिल्कुल। ये जाएगा कहाँ? ये तो हमारे हाथ में। मुसलमान कभी एक ही नहीं हुआ है तो उसके साथ खड़ा होना का, चाहे वो बम फोड़ दे, चाहे वो पत्थर चला दे, चाहे वो गोली चला दे, कुछ कर दे, उसको मासूम बताओ और विष्णु जैन को टेररिस्ट बताओ। विष्णु भाई ये हिसाब तो चलता रहेगा। आपकी लड़ाई आप कह रहे हैं कि जान जोखिम में भी डालकर चलती रहेगी। और मैं दर्शकों को बताऊं कि मैंने कुछ दिन पहले विष्णु भाई का और उनके पिताजी का जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है, मैंने एक पॉडकास्ट उनके साथ किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था, वो बहुत पहले था जो अयोध्या के टाइम। चाहिए पूरा पॉडकास्ट कि जिन्हें टेररिस्ट बताया जा रहा है उन लोगों ने क्या क्या नहीं सहा है, सच्चे हिंदू को सिर्फ न्याय दिलाने। देख लो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। कई बारी मैंने वीडियोस में जगाने की और ये बताने की कोशिश भी की है कि इंडिया का हालत आगे फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है। इंडिया के फ्यूचर पे आओ। मैं तो सीधे फ्यूचर बहुत खतरे में है, नजर आ रहा है, बहुत खतरे में। और तभी मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, 2 बच्चे 1 बच्चे की पॉलिसी सबसे पहले आए, नहीं तो देश पहले सभी लोगों को मोदी जी को वोट देना है। मैंने तो बोला ही था, मैंने तो बोला ही था। हिंदू जाग जाओ। वोट का अमेंडमेंट एक्ट भी पीछे रह गया, सब कुछ रह गया क्योंकि वोट नहीं पड़े। जो लोग फ्यूचर नहीं देख रहे उनको देखना चाहिए फ्यूचर, कि
एग्रेसर्स बाहर से कुछ लोग आए, इतने लोगों को कन्वर्ट कर गए, उनका अब दिमाग और कन्वर्जन खराब- चल रहा है। उनका दिमाग खराब ऐसा किया हुआ है कि वो मतलब जितने देखने के लोग हैं- बाद भी कि ये मंदिर को तोड़ के बना हुआ है, वो उसके मतलब उनको उसमें तकलीफ होती है कि सच कैसे सामने अब आ रहा है। इतने सारे आप कह सकते हैं कि लोग जो दूसरे रिलीजन के हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा भैया सबके सब पहले एक ही रिलीजन के थे। और उनको कभी समझ नहीं आएगा क्योंकि उनका दिमाग खराब हो चुका है, उनका दिमाग खराब कर दिया हार्डली गया है। कोई 5% होंगे मैक्सिमम जो उनके साथ है थे उज्बेकिस्तान से कोई या फायदा बाहर नहीं से। है। उनको समझाना तो कोई फायदा नहीं है। 90% जो थे वो अब उनका रिलीजन चेंज हुआ था, उनको क्यों नजर नहीं नहीं आता आएगा। भैया हमारा रिलीजन पहले था, मैं वी शुड वो गो बैक तो- टू आवर ओन रिलीजन। जो बड़े मतलब प्राउडनेस की बात है कि अपने रिलीजन वापस जा रहे हैं। नहीं, पर एक बात जरूर है कि जो विष्णु जैन और उनके फादर है उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए, हर एक हिंदू को उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, टॉप लेवल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और आगे से एक टीचिंग होनी चाहिए कि जब ऐसी जगहों पे जाना है उस पे पूरा मिलिट्री होए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कोई पत्थरबाजी करेगा उसके ऊपर ऐसा एक्शन ले कि वो उसकी टांगे कांपे पत्थर देखकर भी कि मैं इसको उठा नहीं Correct, वो सकता। योगी जी को ऐसे प्रोसेस बनाना पड़ेगा, Enough is योगी जी enough. को नए नए लॉज बनाने पड़ेंगे, मेक श्योर करना पड़ेगा कि लॉज फॉलो हो उनके स्टेट में। और हिंदूज को इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देश में कैसे काम हो रहा है और इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जब कोई पत्थर मारता है उसको पकड़ के उसको सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं होती। जो भी अगर लॉ चुप ब्रेक बैठे कर रहे रहा तो है, बस जो हाँ, लॉ ब्रेक कर रहा है इमीडिएटली तुरंत कोई वार्निंग है शॉर्निंग नहीं चाहिए देने की जरूरत है ऐसे लोगों को। भाई अगर हिंदू नहीं हर इस फाइट में मिलेगा तो एक हिंदू कितना फाइट कर लेगा। आप अगर एक ही के बलबूते पे बैठे हो, इतने लॉयर्स हैं, सब मिलके इनको सपोर्ट करो, सारे लोग जो हैं जो असली देशभक्त हैं, राइट रॉन्ग को जो समझते हैं वो इनके साथ खड़े हों। मेक श्योर करो कि इनकी फाइट में इनको बोले इनको फुल सिक्योरिटी मिले, जहां जाए इनको फुल सिक्योरिटी मिले। क्यों नहीं, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय जो अपने लिए थोड़े कोई लड़ रहे हैं, ये तो दूसरों के लड़ रहे हो। देखो वो क्या मरने से भी नहीं डर रहे। और देखिए यही है कि अगर पीपल केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन फ्यूचर तो आप ढंग से वोट करिए, वरना योर फ्यूचर ऑफ योर जनरेशन देख लो क्या होने वाला है doomed. कि किस तरह से कि लॉ एंड ऑर्डर भी ब्रेक करके वो करें और उसके बाद खुद गलत काम करके एक अच्छे इंसान को जो लीगली सब कुछ कर रहा है उसके ऊपर सारा ब्लेम डाल के बोले कि उसने मारा। पत्थर मारने वाला गलत नहीं है, जिस पे मारा जा रहा पत्थर वो गलत है। जी क्या दुनिया आ रही है, ये है कलयुग। चलो यार अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।